हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट एजुकेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट और पीवाईक्यू सीरीज, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स को समझें और ये क्लियर करना कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बिना इस बेसिक फाउंडेशन के आगे के टॉपिक्स जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन या पॉलिसी बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ नहीं आएंगे। और अगर आप इस पूरी सीरीज को सिस्टमैटिकली फॉलो करते हो तो सिर्फ पीवाईक्यूज कवर नहीं होंगे, बल्कि आपको इकोनॉमिक्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमी आपके दिमाग में कनेक्टेड सिस्टम की तरह बिल्ड हो जाएगी, जहां पर आप कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर पाओगे। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, इस टर्म को क्लियरली देखना। फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसमें ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी सेक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम बाद में सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज। ठीक है, तो अगर इनको सिंपल वर्ड्स में समझें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, जैसे कि कंज्यूमर, फर्म, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, मतलब कि इकोनॉमी के छोटे यूनिट्स का एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट के रूप में देखता है, जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यूपीएससी का मेजर फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स पर होता है, इसीलिए इस सीरीज में हम मैक्रो कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हर इकोनॉमी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं ना। इसीलिए हर इकोनॉमी तीन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करती है। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके के बेस पर इकोनॉमीज को तीन सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस लेती हैं। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों का ही रोल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से मेजर प्लेयर्स होते हैं उसे हम फोर सेक्टर्स के थ्रू समझते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर लेबर प्रोवाइड करता है और इनकम अर्न करता है। प्राइवेट सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स लेना, स्पेंडिंग करना और रेगुलेट करना। एक्सटर्नल सेक्टर का काम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट से लिंक्ड होता है। इन चार सेक्टर्स के बीच के इंटरेक्शन से ही पूरी की पूरी इकोनॉमी फंक्शन करती है। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम करता है, और साथ ही ये एक बेसिक फाउंडेशन है जो आपको हेल्प करेगा आगे के चैप्टर्स को समझने में, स्पेशली जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जीडीपी, जीवीए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, या फिर जीडीपी के जो मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड, तो उन सबको समझने के लिए आपको इस सेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। तो प्राइवेट सेक्टर में वो सारी फर्म्स और एंटरप्राइजेस आती हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ओन की जाती हैं या फिर मैनेज की जाती हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का बेसिक काम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन ये होता है, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में हम ये गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी है, उनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ठीक है, RIL। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुकेश अंबानी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट रहेंगे क्या, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। मुकेश अंबानी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसीलिए वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेंगे। वेरीन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज LTD है, वो एक कंपनी है जो बिजनेस कंडक्ट करती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होगी। तो कंपनी का जो ओनर है वो एक पर्सन है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेगा, वेरीन जो कंपनी है वो या तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करेगी। ठीक है, अब देखो, कोई भी एंटरप्राइज आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए उसे इनपुट्स चाहिए होते हैं। तो इन्हीं इनपुट्स को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए चार फैक्टर्स का यूज होता है:
एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग होता है, इसीलिए वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मुकेश अंबानी जो ओनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो जो मुकेश अंबानी है वो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, इसलिए वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्न होता है वो होता है प्रॉफिट। कैपिटल का जो रिटर्न होता है वो होता है इंटरेस्ट। कैपिटल का मतलब होता है मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, कोल, वाटर, मिनरल्स, तो इन सब का जो रिटर्न होता है वो रेंट होता है। और लेबर, लेबर एक ह्यूमन बीइंग होता है, तो वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेगा। ठीक है, लेबर का जो रिटर्न होता है वो वेजेस होते हैं। तो जब ये चार फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो एंटरप्राइजेस आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये भी ना दो टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो आगे प्रोडक्शन में यूज़ हो जाते हैं, इनका फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो रोल्ड स्टील, इसका यूज़ होता है कार्स बनाने में। फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी होती है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स तीन टाइप के होंगे, ड्यूरेबल जिनकी लाइफ मोर देन 3 years होगी, जैसे कि कार्स, टीवीज, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल में जिनकी लाइफ लेस देन 3 years होगी, क्लोथ्स, फूड्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सर्विसेज में एजुकेशन एंड हेल्थ आ जाएगा। कैपिटल गुड्स में मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, बेसिकली टूल्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स पर काफ़ी फोकस करना है यहाँ के बाद से, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसी के साथ साथ फिर कंजप्शन गुड भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए इन दोनों पर काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते, बल्कि फ्यूचर में और गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। इनमें आ जाते हैं ट्रैक्टर्स, मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग इक्विपमेंट्स। तो ये गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस के इनपुट्स होते हैं। कैपिटल गुड्स नेचुरल नहीं होते हैं, ये मैन मेड प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लैंड की बात करें तो वो नेचुरल रिसोर्स है, तो कैपिटल गुड में नहीं आएगा। वैसे अगर हम मशीन, ट्रैक्टर्स की बात करें तो ये मैन मेड है, तो कैपिटल गुड का पार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा है ड्यूरेबल होने चाहिए। बेसिकली जो कैपिटल गुड्स है वो इमिडिएटली कंज्यूम नहीं होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ट्रैक्टर एक सीजन में ख़त्म नहीं होता है, मशीन सालों तक यूज़ होती है। हाँ, वियर और टियर होता है लेकिन स्लोली होता है। ठीक है, थर्ड है एक्टिंग एज एन इनपुट, इट डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड और कंज्यूम्ड। बेसिकली जो कैपिटल गुड्स हैं जब प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रैक्टर है वो व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो जो व्हीट है वो आउटपुट बन जाएगा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही रहेगा। इसीलिए जो कैपिटल गुड है वो इनपुट होता है लेकिन कंज्यूम्ड या फिर ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर यूपीएससी एक ट्रिक कर सकता है, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो, कोई भी गुड कैपिटल है या फिर कंजम्पशन है ना, उसका नेचर डिसाइड होगा कि वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वॉशिंग मशीन घर में यूज हो रही है तो वो कंजम्पशन गुड बन जाएगी, जो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका यूज लॉन्ड्री बिजनेस में कर रहे हैं तो वो कैपिटल गुड का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि ये अब मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम कार की बात करें, अगर कार पर्सनल यूज के लिए यूज हो रही है तो वो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अगर वही कार ओला, उबर या टैक्सी सर्विस के लिए यूज हो रही है तो कैपिटल गुड का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इफ अ गुड इज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर द मार्केट, वो हमारा कैपिटल गुड कहलाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो नेचर है वो डिसाइड होगा उसके यूज के बेसिस पर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी चीजें। अब ना अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो कैपिटल को तीन तरीकों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। बट अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो सिर्फ फिजिकल कैपिटल को ही कैपिटल गुड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस कैपिटल गुड की बात कर रहे हैं दिस इज फिजिकल कैपिटल। तो जहाँ पर भी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल कैपिटल। इज दिस क्लियर ना? तो अगर कहीं पर फिजिकल कैपिटल लिखा आता है इसका मतलब है कैपिटल गुड्स, या फिर अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें इसका मतलब है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब जो कैपिटल गुड्स है या फिर जो फिजिकल कैपिटल है ये दो टाइप के होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल।
फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल गुड है जो बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं और एक ही प्रोडक्शन साइकिल में खत्म नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, जैसे कि मशीन्स, टूल्स, ट्रैक्टर्स, पावर प्लांट्स। तो ये गुड्स वक्त के साथ घिस जाते हैं लेकिन तुरंत कंज्यूम नहीं होते हैं। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो कैपिटल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक ही साइकिल में कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन को चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब जैसे कि रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल के फंक्शनिंग के लिए वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से 24 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दैट विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फार्मर्स प्लाउ, इज दिस वर्किंग कैपिटल? नो, दिस इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ये एक प्रोडक्शन साइकिल में खत्म नहीं होगा, हम इसका यूज एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स, ये भी हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न यूज बाय द वेवर, ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, एक ही कंजम्पशन साइकिल में खत्म हो जाएगा। पेट्रोल फ्यूल है, वर्किंग कैपिटल। तो हमारा कंप्यूटर ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब तक जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोल रहे थे, हम एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर्स थे, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी को इस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है कि किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसे हम एक्टिविटी बेस्ड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इस बेसिस पर इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स का मतलब है हु पार्टिसिपेट्स, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो ये चारों सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक करके इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड सेक्टर का मतलब है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली नेचर से रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो पहला काम है, बल्कि उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली नेचर से होते हैं, नो इंटरमीडिएट स्टेज, नो प्रायर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से मिले रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके गुड्स बनाए जाते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल गुड नहीं बनता है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। चलो यहाँ पर वीट का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब वीट की खेती होती है, तो जो वीट प्रोड्यूस होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। अब वीट से आटा और अदर फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, और उसका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और सेल टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। इज दिस क्लियर नाउ? अब 2024 में यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है दैट विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, ये हमारा टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। डेयरी फार्म, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, टर्शरी सेक्टर, ये गलत है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। एंड वेविंग क्लोथ्स हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ, बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लोरेशन को सर्विस सेक्टर से यानी कि टर्शरी सेक्टर से कंफ्यूज मत करना। हम अक्सर सर्वे वर्ड पर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, और माइनिंग प्राइमरी सेक्टर है, इसलिए जो एक्सप्लोरेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन का मतलब है मिनरल्स या फिर ऑयल कहाँ मिल सकती है ये आइडेंटिफाई करना। तो जियोलॉजिकल सर्वे, सिस्मिक सर्वे, टेस्ट ड्रिलिंग्स, ये सारी की सारी हमारी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो जिस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट या फिर एक्सप्लॉइट करना है, वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो इन 3 वर्ड्स पर फोकस करना है, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉइटेशन। अगर ये तीनों वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है।